क्या आप जानते हैं कि पेटल फॉल का समय आपके बागों के लिए कितना क्रिटिकल होता है? डिम्पल पांचटा, जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी नौनी के एक्स बोर्ड मेंबर और हिमालयन एनजीओ के प्रेसिडेंट हैं, इस वीडियो में बता रहे हैं कि वो अपने ऑर्चर्ड्स में क्या स्प्रे करते हैं। वो फंजिसाइड्स, न्यूट्रिएंट्स और इंसेक्टिसाइड्स को मिक्स करने का तरीका और इनका सही सीक्वेंस भी एक्सप्लेन करते हैं। साथ ही वो ये भी शेयर करते हैं कि ये एप्लीकेशंस एक्चुअली कैसे वर्क करते हैं। डिम्पल जी फ्रूट की क्वालिटी के लिए कैल्शियम के इंपॉर्टेंस पर भी बात करते हैं। इतना ही नहीं, वो लेफ्टओवर सीवीड बेस्ड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की एडवाइस देते हैं और बताते हैं कि वो कैसे मैजिक दिखाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में डाइव करते हैं और एक एक्सपीरियंस्ड और हार्वेस्ट से सीखते हैं। बागवान साथियों, आज पेटल फॉल के बाद स्प्रे कर रहे हैं अपने बगीचे में। आज जो महत्वपूर्ण बात रहेगी कि आप अपने दवाइयों को कैसे मिक्स करते हैं और मैं अपने बगीचे में क्या डाल रहा हूँ। बागवान साथियों, जब भी आप लोग स्प्रे करते हैं, सबसे पहले ड्रम से आप जिस ड्रम में आप दवाई मिलाते हैं वहाँ से 200 लीटर पानी मिलाते हैं। उससे आपको पानी निकालना है बाल्टी में। आज जो हम स्प्रे कर रहे हैं पेटल फॉल की, उसमें हमारा एरागोन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और सिस्टमिक फंगिसाइड, जो कि 3 मोड ऑफ एक्शन में काम करता है। दूसरा बसफोलियर 36 SL, जिसमें कि हमारा नाइट्रोजन 27%, आपके मैग्नीशियम, बोरॉन, आयरन, जिंक, ये सारी चीज़ें पड़ी है। सबसे अच्छी बात है कि ये एक रीजनेबल प्राइस में कॉम्पो एक्सपोर्ट का हमें प्राप्त हुआ है। तो बागवान साथियों, जो आज हम स्प्रे कर रहे हैं उसमें हम एक फंगिसाइड ऐड कर रहे हैं। दूसरा हम न्यूट्रिशन ऐड कर रहे हैं। तीसरा हम इसमें इंसेक्टिसाइड एक रोगर कर रहे हैं, क्योंकि सकिंग पेस्ट काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, जैसे एप्पल सेला, पियर सेला, आपके ब्लैक एफिड, ये सारे जितने भी तरह के इंसेक्टिसाइड है, इसको कंट्रोल करेगा हमारा रोगर। और इसके साथ साथ हम फंगिसाइड डाल रहे हैं एरागोन। उसका 3 मोड ऑफ एक्शन है। एक तो सिस्टम में जाके, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर तरह के फंगस पे काम करेगा। सबसे बड़ा जो टारगेट है हमारा पाउडरी मिल्ड्यू। पिछले 2 वर्ष से लगभग एरागोन के मैं इस स्टेज पे कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं और पाउडरी मिल्ड्यू बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ रहा है। और दूसरा जो हमने आपको बताया, ये बसफोलियर 36 एक्स्ट्रा SL। सबसे बढ़िया बात है कि हमारे को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है अभी मिक्सिंग के लिए। उसके साथ साथ इसमें सभी तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि एक रीजनेबल प्राइस में इसको मैंने, हमारा जो प्रोग्रेसिव ग्रोवर एसोसिएशन PGA का हमारा आउटलेट है खड़ा पत्थर में, वहाँ से परचेज करा। और कॉस्टिंग बड़ी ही कम पड़ी हमें, 580 रुपये का 1 लीटर, और लगभग 240 रुपये के आसपास हमारे को आधा लीटर इसको डालना है। कॉस्ट वाइज भी हमें सूट कर रहा है। उसके साथ साथ हम इंसेक्टिसाइड भी ऐड कर रहे हैं। टाटा का टफक और फिर आपका रोगर भी आता है। तो जो ये इंसेक्टिसाइड है, इसकी खूबी है कि ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है और सारे इंसेक्ट को मारता है, साथ ही साथ ये प्रेडेटर को नहीं मारता है।
और जो थोड़ी बहुत माइट आपके बगीचे में होगी, अभी जो अडल्ट होंगे उसको भी वो कंट्रोल कर देगा। और इसके साथ साथ हम इसमें जो चीज़ ऐड कर रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे पास अलग अलग तरह का सीवीड बचा था, जैसे हमारा अमेज एक्सल, इसाबियोन, पेट्रा, इको ह्यू मैजिक, नैनोजाइम, टाटा बहार। तो जितने भी ये सीवीड है या ह्यूमिक एसिड है हमारे पास, इस सोल्यूशन में हम इसको 250-300 ml इस वक्त डालेंगे, ताकि हमारे पत्तों के लिए और जो दवाइयों के बीच ऑर्गेनिक या सीवीड या ऑर्गेनिक चीज़ें हम डालते हैं उसको ये मेंटेन कर सके। जो हमारे पास बचा हुआ है, वैसे अमूमन मैं अमेज एक्सल ही डालता हूँ ज़्यादातर, मगर ये चीज़ें हमारे पास बची हुई है और इस सब को हम ख़त्म करेंगे। काफ़ी समय से पड़ा है और अलग अलग हम देखेंगे इसको। तो इसमें आप देखेंगे ग्लूटामिक एसिड, सारे ये ऑर्गेनिक है। जितने भी ये प्रोडक्ट है सारे ऑर्गेनिक है, इसको हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जब आप दवाई को मिलाएंगे तो आपको 3 बकेट में पानी लेना है। उसके बाद हम इसमें दवाइयों को मिक्स करेंगे। तो जैसे ही हम इसमें दवाइयाँ मिक्स करेंगे, बागवान साथियों, जो चीज़ें अभी मैंने मिक्स करी, सबसे पहले आपको क्या करना है, दवाई मिक्सिंग का एक बेस्ट तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप 200 लीटर पानी में भरते हैं ड्रम में, तो उससे आप उतना बकेट निकालिए जितना आप मिक्स करना चाहते हैं दवाइयाँ। जैसे मान लो अमूमन आप 3 चीज़ें मिक्स करते या 2 चीज़ें मिक्स करते, तो जो हमने करी, हमने 3 चीज़ें मिक्स करी, एक फंगेसाइड, एक न्यूट्रिशन, एक इंसेक्टिसाइड, और लास्ट में हमने सीवीड टाइप में अमेज एक्सल, टाटा बहार, जो भी मेरे पास अवेलेबल था, क्योंकि मुझे इसको ख़त्म करना है सीवीड को। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसको कर सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार। सबसे बेस्ट रिजल्ट मुझे अमेज एक्सल के आते हैं, उसके बाद मैं देखता हूँ कि टाटा बहार के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसाबियोन भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास, जिसके पास जो अवेलेबल हो। दवाई मिक्स करते हुए हमें ध्यान किस बात का रखना है कि पहले दवाइयों को कम वॉल्यूम के पानी में मिक्स करना पड़ता है। आपके पास अलग अलग बकेट होनी चाहिए, 2 तरह के हैं तो 2 चीज़ें अगर मिक्स करते हैं, 3 है तो 3 चीज़ें। उसके बाद जब आप तीनों चीज़ों को कम पानी में, थोड़ा थोड़ा 5-5, 7-7 लीटर पानी में मिक्स करेंगे, उसके बाद जो ड्रम है, ड्रम में आपको जो डालेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको पानी में फंगेसाइड को ऐड करना है। ड्रम में जो बाल्टी में आपने फंगेसाइड मिलाया उसको आपको ड्रम में डालना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज़ आप डालेंगे वो डालेंगे न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन। तो जो दूसरी चीज़ है वो न्यूट्रिशन पड़ेगी ड्रम में। जो तीसरे नंबर पे जाएगा वो इंसेक्टिसाइड जाएगा, किसी भी प्रकार का जो भी आप डालते हैं। तो 3 तरह की चीज़ें आपने मिक्स कर ली है। उसके बाद आप ह्यूमिक एसिड सीवीड टाइप हम ड्रम में डाल सकते हैं। मैं 250 ml के हिसाब से डाल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मात्रा में जब हम न्यूट्रिशन और इंसेक्टिसाइड को डालते हैं, कहीं ना कहीं वो रस्टिंग का कॉज बनती है, क्योंकि
थोड़ा बहुत रिएक्शन जरूर होता है। इसलिए ह्यूमिक एसिड CV टाइप जब आप चीजें डालते हैं तो उससे वो चीज खत्म हो जाती है, ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज करते, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज है। तो दवाई मिक्स करते हुए आप इन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखें, अदरवाइज रस्टिंग की समस्या आ सकती है या दवाइयाँ काम कम करेगी। इसीलिए मिक्सिंग करते हुए आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। जब आपके पेटल फॉल आता है तो आपको कैल्शियम शुरू कर देना चाहिए। वैसे भले ही आप 30 ग्राम से 40 ग्राम से शुरू कीजिए और उसको बढ़ते क्रम में कम से कम 5 से 6 स्प्रे आपकी कैल्शियम की होनी चाहिए आपके बगीचे में, क्योंकि रस्टिंग को कंट्रोल करता है कैल्शियम। सेल डिवीजन के साथ साथ सेल बॉन्डिंग का काम करता है हमारा कैल्शियम। इसके साथ साथ रस्टिंग को कंट्रोल करता है और फ्रूट फिनिशिंग को बढ़ाता है। जितना अच्छा कैल्शियम आप देंगे उतना अच्छा फ्रूट की क्वालिटी बनेगी आपकी और शेल्फ लाइफ इंक्रीज होगी। इसीलिए स्प्लिट डोजेस में बहुत सारे लोगों के एक मिथ्या रहती है कि इससे साइज रुकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा इससे साइज नहीं रुकता, इवन साइज बढ़ता है। और कैल्शियम को आप अलग अलग मात्रा में डाल सकते हैं। जब भी आप कैल्शियम करें हमेशा माइंड में रखें कि अगर हमने इंक्रीज करनी है फ्रूट क्वालिटी तो हम कैल्शियम का इस्तेमाल कम से कम 5 से 6 स्प्रे में अवश्य करें। ये बहुत ही जरूरी है। हमारा किसान करता नहीं है कैल्शियम की स्प्रे, बाद में वो फ्रूट शाइनिंग को ढूंढता है, बाद में वो फ्रूट क्वालिटी को देखता है और लास्ट में उसे हताशा हाथ आती है उसके हाथ में। तो इसीलिए जब भी आप स्प्रे करें तो ध्यान रखें कि आप कौन सी चीजें डाल रहे हैं और कौन सी चीजें मिक्स कर रहे हैं। साथियों, आगामी सीजन के लिए फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मौसम बना रहे, ओलावृष्टि कहीं ना हो और अच्छी बारिश की उम्मीद करेंगे हम कुछ दिनों में, ताकि हमारी फ्रूट क्वालिटी बेहतर बने। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय बागवान।